राजधानी दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित नवश्री मानव धर्म रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला मंचन में 8वें दिन अंगद के किरदार में दिखे भाजपा सांसद मनोज तिवारी, तो वहीं रावण के किरदार में दिखे मशहूर एक्टर पुनीत इस्सर। हनुमान जी द्वारा लंका में आग लगाने, हनुमान रावण संवाद और अंगद रावण संवाद के दृश्य को देखकर हजारों की संख्या में मौजूद लोग हुए मंत्रमुग्ध। पुनीत ईश्वर और मनोज तिवारी ने अपने अभिनय से बांधा समा। आपको बता दें कि इन दिनों पूरे भारत में रामलीलाओं के मंचन अलग अलग जगह पर किए जा रहे हैं। दिल्ली में भी कई जगहों पर रामलीला का मंचन हो रहा है, जिसमें से मॉडल टाउन इलाके में नवश्री मानव धर्म रामलीला का भव्य आयोजन किया जा रहा है। लीला के 8वें दिन अंगद के किरदार में भाजपा सांसद मनोज तिवारी, तो रावण के किरदार में पुनीत इस्सर ने अपने प्रदर्शन से भारी जनसैलाब को मंत्रमुग्ध कर दिया। इससे पहले लीला की शुरुआत में हनुमान और रावण के संवाद में भी खूब समवाय था। 8वें दिन हनुमान द्वारा लंका दहन और हनुमान रावण संवाद दिखाया गया। मेघनाथ किस तरीके से हनुमान को बंदी बनाकर रावण के दरबार में लाते हैं और उसके बाद हनुमान रावण का संवाद होता है और फिर हनुमान जी के द्वारा लंका में आग लगाई जाती है। इस दृश्य को दर्शाया गया। रावण के किरदार में महाभारत के दुर्योधन पुनीत ईश्वर ने लोगों की भरपूर तालियां और वाहवाही बटोही। उनका एक एक डायलॉग लोग ध्यान लगाकर सुन रहे थे। अंगद की भूमिका में भाजपा सांसद मनोज तिवारी दिखाई दिए। पुनीत सर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि रामलीला हूँ मैं मंचन करना असली कलाकारी कहलाती है, क्योंकि यहाँ रिटेक करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए उन्हें रियल प्ले से ज़्यादा रियल प्ले में किरदार निभाने में मज़ा आता है। साथ ही उन्होंने संदेश दिया कि हर व्यक्ति को अंदर अच्छाई और बुराई है, जिससे पहचानने की ज़रूरत है और रावण रूपी बुराई को खत्म करके एक बेहतर समाज बनाने की ज़रूरत है। अंगद का किरदार निभा रहे सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से युवा पीढ़ी भी रामलीलाओं के मंचन की तरफ अपना रुख बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि आने वाले भविष्य के लिए बेहतर संकेत हैं। 9 दिनों तक पूरे रामायण में रामलीला का मंचन और 10वें दिन रावण दहन को आज भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जिसको देखने के लिए हर वर्ग के लोग हजारों की संख्या में मॉडल टाउन में आयोजित रामलीला में पहुंचे और रामलीला मंचन का आनंद लिया। संजय सिंह की दिल्ली से खास रिपोर्ट। जनता का प्यार किस कदर है देखने वाली बात है कि मॉडल टाउन एरिया की बात करी जाए, जनता हमेशा खुशहाली मनाते रही है। बाकी उसी दौरान दशहरा को लेकर हमारे सर है, एक बार बात करेंगे। सर, जिस तरह से जनता के प्यार आक्रोश मिल रहा है, उनको लेकर क्या प्रस्ताव है? कमाल की यहाँ की जनता है, मतलब मैं तो कहते ना आत्मविभोर हो गया। इतने प्यार से वे राम लीला को देखते हैं और जो राम के जितने प्रसंग हैं भगवान राम के, उनको एंजॉय करते हैं। जब इमोशनल सीन्स आते हैं तो मैंने ऑडियंस जनता को रोते हुए देखा है। वो खुश होते हैं, हनुमान जी की एंट्री पे खुश होते हैं, रावण की एंट्री पे भयभीत होते हैं, उन्हें आक्रोश आता है। तो बहुत ही प्यारी ऑडियंस है और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि 24 तारीख को भारी मात्रा में आइए, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि 24 तारीख को विजयदशमी के दिन नवश्री मानव धर्म रामलीला हमारे प्रधान विकेश सेठी जी, हमारे चेयरमैन अखिल सिंघल जी और बिन्नी गोयल जी और गुप्ता जी, इन्होंने जो आयोजन किया है, हम अपने श्रोताओं के लिए एक नया कुछ लेकर आने वाले हैं। आप भगवान राम की भूमिका में मेरे पुत्र सिद्धांत इस्सर को देखेंगे। उस दिन एक राम शपथ सिद्धांत परफॉर्म करने वाला है, भगवान राम की शपथ जो आज तक किसी भी रामलीला में नहीं हुई है, वो आप देखेंगे। मैंने स्पेशली इस रामलीला के लिए एक शिव तांडव स्तोत्र रिकॉर्ड किया है, वो आप सुनेंगे। एक शक्ति पूजन गीत होगा और उसके बाद में भगवान राम की अर्चना जो आराधना होगी, उस जो आराधना में हम यहाँ की पूरी ऑडियंस को, पूरे डेरावाल की जो रामलीला ग्राउंड है, इसको अयोध्या में तब्दील कर देंगे और मैं पब्लिक को, श्रोताओं को, हम सबको त्रेता युग ले चलेंगे। तो भारी मात्रा में आइए। 24 तारीख को बहुत स्पेशल होने वाला है और ये जो रामलीला होगी, आज तक ऐसी रामलीला कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। सर, भूमिका की बात करी जाए, भूमिका निभाना बड़ा एक कला है और भूमिका निभाते समय कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है जी। मैं प्रिपेयर करता हूँ, प्राण तत्व डालता हूँ, संवाद जो है मैं कंठस्थ याद करता हूँ, उसके बाद ही परफॉर्म करता हूँ। जी सर, देखिए सर का किस तरह से कहना था और लगातार इस तरह की बात करी जाए, सर ने जैसे बोला कि 24 तारीख को आना
कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जनता का प्यार है लगातार बरकरार मिलते हुए रहा है। और अब देखने वाली बात है कि जनता 24 तारीख है किस तरह से कदर और लगा। सर रियल में या इसमें कितने के फर्क है आप बताएं। देखा जाए यहाँ जो भूमिका निभा रहे हैं कितनी फर्क है सर इसका। देखिए, भूमिका तो भूमिका होती है और बड़ी किस्मत से किसी को रामलीला में रोल करने को मिलता है। हम जो ये स्वरूप धारण किए हुए हैं, ये 1 लाख वर्ष पहले की कहानी है। राम जी के होने का प्रमाण 1 लाख वर्ष पुराना है और 1 लाख वर्षों के बाद भी वही पात्र, वही कथाएं जिंदा हैं। तो शायद इसीलिए कि समाज सुसंस्कृत रहे, मर्यादित रहे और राम के दिखाए हुए रास्ते सबको दिखते रहे। सर देखा जाए जिस तरह से मॉडल टाउन एरिया की बात करी जाए, जनता का आक्रोश है, उनके लिए क्या मैसेज है? क्या जनता का आक्रोश है, जो भीड़ भड़ाके की बात करी जाए, जनता हमेशा तो पहले की अपेक्षा जनता ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं हाँ, लोग ज्यादा प्यार दे रहे हैं। और देखिए, सत्य सनातन जो है ना, सत्य सनातन जाग रहा है। लोगों का राम की संस्कृति, सनातन संस्कृति के प्रति प्रेम बढ़ रहा है और जो लोग सत्य सनातन को चुनौती देते हैं, अब जनता बता रही है कि उनको जवाब देने के लिए वो चली आई। सर यहाँ के देखा जाए जनता जितना आक्रोश है, खुशी की लहर है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जय श्री राम। यहाँ पर हमारा जो ये ग्राउंड है, ये बिल्कुल कॉलोनी के बीच में है, तो इस कारण जो हमारी ऑडियंस है यहाँ पर, राम भक्त बैठे हुए हैं, ये अच्छे घरों के लोग हैं, सब व्हाइट कॉलर लोग हैं जो आके यहाँ रामलीला देख रहे हैं, ना कि मेले में जा रहे हैं। जबकि मेला भी लगा हुआ है, पीछे खाने के स्टॉल हैं, झूले हैं, उससे ज्यादा लोग बैठ के पुनीत जी की और सबकी एक्टिंग का लुत्फ उठा रहे हैं और राम जी के बारे में सीख रहे हैं। सर देखा जाए पुलिस का किस तरह से यहाँ पुलिस का पूरा सहयोग है। हमारे SHO साहब, DCP साहब, ACP साहब सब रेगुलर यहाँ राउंड पे रहते हैं और पुलिस ने पूरी तरीके से सावधानियां रखते हुए बहुत अच्छी तरीके से हिंसन